नमस्कार। राजस्थान की लोक देवियों से जुड़े सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं और इन्हें याद रखना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो आज हम कुछ प्रमुख देवियों और उनसे जुड़े सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को आसान ट्रिक्स के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रीट या हाईकोर्ट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि कितनी सारी लोक देवियां हैं, कितने मंदिर, कितनी कहानियां हैं और सब याद रखना पड़ता है। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है, पर फिक्र मत कीजिए, कुछ सही तरीकों से इसे बहुत आसान बनाया जा सकता है। तो देखिए, इससे पहले कि हम अलग अलग देवियों के बारे में जानें, एक बहुत ही बुनियादी लेकिन इम्पोर्टेंट अंतर को समझ लेते हैं जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। वो फर्क है कुल देवी और आराध्य देवी के बीच का। देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। कुल देवी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो देवी हैं जिन्हें एक परिवार या कुल पीढ़ियों से पूजता आ रहा है। ये आपको विरासत में मिलती हैं, जन्म से ही। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति किसी देवी के चमत्कार से प्रभावित होकर उन्हें अपनी इच्छा से पूजने लगे तो वो उसकी आराध्य देवी बन जाती हैं। तो किसी की आराध्य देवियां कई हो सकती हैं, लेकिन कुल देवी हमेशा एक ही होती है। सिंपल। तो चलिए अपनी याद करने की यात्रा शुरू करते हैं पहली प्रमुख देवी कैला देवी के साथ और देखते हैं कि उन्हें याद रखने की सबसे आसान ट्रिक क्या है। ये कैला देवी से जुड़े सबसे ज़रूरी एग्जाम फैक्ट्स हैं। यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, जहाँ अक्सर गलती होती है। कैला देवी का मंदिर त्रिकूट पहाड़ी पर है, जो करौली में है, जबकि त्रिकूट पर्वत जैसलमेर में है, जहाँ जैसलमेर का किला बना है। ये छोटा सा अंतर परीक्षा में 1 नंबर का सवाल बन सकता है। और ये है वो शानदार मेमोरी ट्रिक। क से कैला, क से करौली, क से काली सील। ये एक लाइन देवी का नाम, उनका स्थान और पास की नदी तीनों को एक साथ जोड़ देती है। इससे याद रखना कितना आसान हो गया है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध लंगूरिया नृत्य की। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। केला किसे बहुत पसंद होता है? लंगूरों को। बस इसी से इस नृत्य का नाम लंगूरिया पड़ा। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब करौली से अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, सीकर। यहाँ हम जानेंगे जीण माता के बारे में, जो अपने सबसे लंबे लोकगीत और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के लिए जानी जाती हैं। ये जीण माता से जुड़ी मुख्य जानकारी है। सबसे दिलचस्प है उनकी कहानी कि कैसे उन्होंने औरंगजेब की सेना से अपने मंदिर को बचाया। कहते हैं जब सेना ने मंदिर पर हमला किया तो मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसीलिए उन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है? सही जवाब है जीण माता। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण डिटेल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है, वो है जीण माता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। ठीक, 2.5 प्याला शराब। ये एक अनोखी परंपरा है और इसे याद रखना जरूरी है। अब हमारी यात्रा हमें सीमावर्ती जिले जैसलमेर ले जाती है। ये कई महत्वपूर्ण देवियों का घर है, जिनका संबंध खास तौर पर हमारी सशस्त्र सेनाओं से है। ये जैसलमेर क्षेत्र की कुछ प्रमुख देवियां हैं। इनमें तनौट माता सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें बीएसएफ के जवान अपनी देवी मानते हैं। 1965 के युद्ध की कहानी तो कमाल की है, जब मंदिर परिसर में गिरे बम भी नहीं फटे। इसी तरह हिंगलाज माता भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका मुख्य शक्तिपीठ बलूचिस्तान में है और उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। ठीक है, अब एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं ताकि एग्जाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम पक्के हो जाएं। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये रहा। अब तक जो सीखा है उसे जल्दी से याद कीजिए। सैनिकों की देवी कौन है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है तनौत माता, जिन्हें बीएसएफ के जवान पूजते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है गीत से जुड़ा। याद कीजिए सबसे लंबा लोकगीत। जी हाँ, मधुमक्खियों की देवी जीण माता का गीत ही सबसे लंबा माना जाता है। शाबाश। और ये रहा आज का आखिरी रिव्यू क्वेश्चन। ये तो सबसे आम सवालों में से एक है, लांगुरिया नृत्य। एकदम सही जवाब, केला देवी। उम्मीद है कि इस क्विक रिव्यू से ये सारे फैक्ट्स अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे।
और आज का ये सेशन हम इस एक विचार के साथ ख़त्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये प्राचीन लोक परंपराएं और उनकी कहानियाँ हमारी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का इतना ज़रूरी हिस्सा क्यों है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।